नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों का, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ का बहुत ही अधिक महत्व है। इसी में एक महत्व आता है नदियों का। नदियों में समय समय पर पवित्र दिनों में स्नान करने से हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं तथा ये नदियों की यानी कि गंगा माता की कृपा मानते हैं। इसी के अंतर्गत आता है वैशाख स्नान। वैशाख स्नान का हमारे जीवन में, हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसके अंतर्गत इस वैशाख स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके संबंध में बहुत ही एक कथाएं प्रचलित हैं। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास का महात्म्य सुनाया था। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा था कि वैशाख मास धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम है। इसी प्रकार से धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा दूसरा कोई मास नहीं है। जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। धरती पर पाप तभी अधिक बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल नदी, सरोवर के शुद्ध जल में स्नान नहीं करता है। वैशाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहां पर उपस्थित रहते हैं। वैशाख अति उत्तम महीना है और शेष शाही भगवान श्री विष्णु को हमेशा से प्रिय है। जो पुण्य सब दानों में से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति वैशाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुंचाने वाला है। जो मानव वैशाख मास में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक का वासी होता है, अर्थात उसको मृत्यु उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है, उस पर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश सहित समस्त देवतागण प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से वैशाख स्नान का महत्व आप समझ गए होंगे। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अगर वैशाख मास के प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले अगर हम नदियों में जाकर स्नान नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने घर में रहते हुए भी हम इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रातः सूर्योदय से पहले जब आप जल भर करके नहाना शुरू करते हैं, उससे पहले उसमें कुछ गंगा जल का मिश्रण कर दें, अर्थात उसमें गंगा जल डाल दें, जिससे आपको वही पुण्य और फल प्राप्त होगा जो कि वैशाख स्नान में नदियों में जाने के पश्चात फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि वैशाख स्नान का बहुत ही अधिक महत्व है और आप इसका पालन करें तो आपको भी सुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आप सभी परिवारजनों के लिए वैशाख स्नान की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। आप सदैव प्रसन्न, सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को ये प्रेरणा मिलेगी कि मैं एक अच्छे रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।